तो देश भर में राज्यसभा चुनाव के लिए 10 जून को मतदान होने हैं। इसी कड़ी में हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों का भी चुनाव होगा। हरियाणा में विधानसभा के गणित के मुताबिक 1 सीट बीजेपी जबकि 1 कांग्रेस के खाते में जाना बिल्कुल तय है। हालांकि बीजेपी अगर रणनीति के तहत दोनों सीट पर उम्मीदवार उतार देती है तो हरियाणा का राज्यसभा चुनाव सुर्खियों में आ सकता है। इससे पहले भी हरियाणा का 2016 में राज्यसभा चुनाव में हुआ इंक कंट्रोवर्सी कांड भी काफी चर्चित रहा था। इस रिपोर्ट में आप देखें। देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है। इसी दौरान हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव है। हरियाणा से राज्यसभा में 2 चेहरे कौन होंगे, इस पर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीट के चुनाव में तय कोटे से एक बीजेपी और एक कांग्रेस के खाते में है। हालांकि अगर बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया तो कांग्रेस की राह मुश्किल जरूर हो सकती है। कांग्रेस की राह में अड़चन अगर आती है तो उसका फॉर्मूला बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के पास है। सरकार दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस को झटका दे सकती है। इसके लिए हरियाणा विधानसभा का गणित समझना भी जरूरी है। हरियाणा विस में बीजेपी विधायकों की संख्या 40, जेजेपी के विधायकों की संख्या 10। सरकार को निर्दलीय 6 विधायकों का समर्थन। हलोपा के विधायक गोपाल कांडा भी सरकार के साथ। कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। इनेलो के पास भी 1 विधायक अभय चौटाला है। हरियाणा विधानसभा के इन समीकरणों से 1 सीट बीजेपी को मिलना तय है, जबकि 1 कांग्रेस के खाते में जा रही है। ऐसे में अगर 2016 का इतिहास दोहराते हुए बीजेपी 1 सीट पर उम्मीदवार उतारती है जबकि दूसरी सीट पर दावा रखते हुए किसी निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन करती है तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। 2016 का हरियाणा का राज्यसभा चुनाव सुर्खियों में रहा था। इन कंट्रोवर्सी के चलते देश भर में सुर्खियों में रहा था चुनाव। बीजेपी ने निर्दलीय के तौर पर सुभाष चंद्रा का समर्थन किया था। बहुमत होने के बावजूद आर के आनंद चुनाव हार गए थे। इनेलो समर्थित कांग्रेस का सहयोग होने के बाद भी हार गए थे चुनाव। चुनाव में पेन की स्याही बदलने का मामला सुर्खियों में रहा। भीतरघात होने के कारण भी सुभाष चंद्रा राज्यसभा पहुंच गए थे। इस बार भी अगर 2 सीट पर 3 उम्मीदवार सामने आते हैं तो एक बार फिर हरियाणा का राज्यसभा चुनाव सुर्खियों में आ जाएगा। हालांकि बीते राज्यसभा के चुनाव में हरियाणा से राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के खाते से गए भी थे। इसके बाद हुड्डा पर इनेलो ने बीजेपी के साथ फिक्सिंग के आरोप लगाए थे और कहा था कि बीजेपी अगर दूसरी सीट पर उम्मीदवार उतारती तो दीपेंद्र हुड्डा चुनाव हारते। लेकिन हुड्डा ने बेटे को राज्यसभा भेजने के लिए सेटिंग की थी। बहरहाल देखना होगा कि इस बार हरियाणा की 2 राज्यसभा की सीट पर बीजेपी का चेहरा कौन होगा और कांग्रेस किस पर दांव लगाती है। इसके साथ ही जेजेपी भी गठबंधन में होने के नाते क्या रणनीति तैयार करती है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट।